जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना चाह रहे थे, आज वो सेनेटर्स की सीटें तभी एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। जो लोग जो हैं वो पैसे की सियासत करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, वो नेचुरल एक फिनोमेना है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ देने के लिए इकट्ठे होना है इमरान के खिलाफ। जवेद लतीफ़ साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा है, कौन उनको डरा रहा है और क्या अगर खुलता है हल्का तो किसकी तरफ जाएगा। उनके ऊपर तो जरूरी अगर आर्टिकल 62, 63 अगर लगना हो ना किसी पर, तो इन पर लगना चाहिए जिन्होंने मैंडेट चुराया है। नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में खासतौर पर किस तरह देखते हैं कि क्या पंजाब को सही मानों से चलाया जा रहा है। पंजाब का सूबा बहुत अहम सूबा है और ये इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। पंजाब के साथ ये ज्यादती की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक ज़हीर अब्बास खोखर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना चाह रहे थे, आज वो सेनेटर्स की सीटें तभी एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं और कभी वो गवर्नरशिप गिफ्ट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये देखें, हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि ये जो तीनों पार्टीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और MQM है, ये तमाम पार्टीज़ जो हैं ये अब अपना इनके एक्सपोज हो चुकी हैं ये आवाम के सामने। और इमरान खान ने तो पहले दिन ये कह दिया था कि एक टाइम आएगा जब ये तमाम पार्टीज़ जो हैं ये हमारे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक कौम के हकीकी लीडर हैं और कौम की उमंगों के तर्जुमान हैं। और जब वो हक़ और सच की बात करते हैं और जो एक ट्रू जो स्टेट्समैन है उसके तौर पर जब वो सामने आते हैं, तो उसके बाद जो वफाद परस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिन लोगों ने अपनी जायदादें बाहर बनाई हुई हैं, जो लोग जो हैं वो पैसे की सियासत करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, वो नेचुरल एक फिनोमेना है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ देने के लिए इकट्ठे होना है इमरान के खिलाफ। इलेक्शंस के दिनों में ये बातें सुनने को मिल रही थी कि मुख्तलिफ सियासी जमातें 5-5 हज़ार के बस ID कार्ड रखवा रहे हैं और वो वोट खरीद रहे हैं। लेकिन देखा ये गया कि जब रिज़ल्ट आया तो पीपल्स पार्टी के खाने में सिर्फ 15,000 वोट आया और आपके खाने में बड़े वोट आए। तो रीकाउंटिंग की भी आपने दरख्वास्त दी है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मैंने पिटीशन दायर की थी, उसमें मैंने यही दायर की थी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और इन्होंने जो है वो जो पोलिंग स्टेशन वाइज जो रिज़ल्ट है, जो हमारा पोलिंग स्टेशंस हैं उसके इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किया है। बेसिकली मेरा वोट है 1,10,000 के करीब वोट है, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक है। ठीक है। अताउल्ला तारड़ का जो है वो है 69,000 के करीब है और बिलावल भुट्टो का 15,000 के करीब है। हमारा ये मौक़िफ़ ये था कि जी हमारे साथ ये धांधली हुई है और ये 69 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने धांधला किया है वो हमने एक्सपोज किए हैं। वहाँ पर ECP के सामने जो बेंच है उसके सामने रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना मैनिपुलेटेड रिज़ल्ट, जो फैब्रिकेटेड रिज़ल्ट है, उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने जो डब्बों में मेरी जो लीड थी वो बाहर निकाल के उन्होंने वो जला दी है। जवेद लतीफ़ साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा है कि अगर आपने मज़ीद को बातें की तो आपका NA 130 का हल्का खो दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि कौन उनको डरा रहा है और क्या अगर खुलता है हल्का तो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, हम तो जीते हुए हैं, NA 130 भी जीते हुए हैं और जहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं और उसके अलावा मेरे हल्के से मैं जीता हुआ हूँ NA 127 से। इसी तरह लाहौर के दीगर हल्का जात हैं, वहाँ से PTI के नुमाइंदे जो जीते हुए हैं। तो अब तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो एक बलडोज़ कर रहे हैं रिजल्ट्स को और तमाम इदारों को भी तबाह करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को एक ग्रेस दिखानी चाहिए थी। उनको ये कहना चाहिए था कि इस कौम ने मुझे 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, मेरे भाई को 3 दफ़ा वज़ीर आला बनाया है, अब फिर मेरे भाई को वज़ीर-ए-आज़म, बेटी को वज़ीर आला बनाया है। तो मैं कौम के साथ सच बोलूँ और आके मैं ये कहूँ कि जी मेरे पास ये इतनी सीटें आई हैं, ये सीटें मुझे जो जेन्युइन सीटें हैं वो दें और कौम देखती कि एक हमारा ग्रेसफुल लीडर है जो पाकिस्तान, चाहे किसी भी पार्टी का जो कोई लीडर है वो ज़ाहिर है ही शुड मतलब उसको ग्रेस दिखानी चाहिए। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में ख़ास तौर पर किस तरह देखते हैं कि क्या पंजाब को सही मानों से चलाया जा रहा है? देखें, अभी तो ये 5 कोई ख़वातीन फिर रही होती हैं, ये जहाँ कभी हेलीकॉप्टर पे बैठ के कहीं जा रही होती हैं, कभी किसी स्कूल पे वहाँ पे बच्चों को डिस्टर्ब करने चली जाती हैं। तो पंजाब का सूबा बहुत अहम सूबा है और ये इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था और ये खिलवाड़ किया जा रहा है पंजाब के साथ, ये ज़्यादती की जा रही है। तो समझते हैं कि जो नून लीग है, खा वो वफाक में है या पंजाब में, अपने 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करेगी?
देखिए ये तो लीगल है ही नहीं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इनकी। ये तो जब तक ये अवाम का मैंडेट वापस नहीं करेंगे और उसके मुताबिक, ये तो नाजायज़ हुकूमत है, ये चाहे 10 साल चला लें चाहे 5 साल चला लें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो हमारे जो कार इख्तियार हैं उनको चाहिए कि वो आइन में तब्दीली ले आएँ और कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, कौम के जज्बात के साथ मत खेलें। जो किसी ने करना है आइन में तब्दीली करके कर ले, अपने नॉमिनेटेड MNAs MPs बना लें, अपने नॉमिनेटेड वज़ीर आला वज़ारत उज़्मा पे बैठा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि खान साहब की सुनने में आ रही बातें कि अब वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, क्या अंदर की बात है, वो ज़रा कौम जानना चाहती है। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द रिलीज़ हों और उन पर जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो बहरहाल ये कि अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनको तो अपनी पड़ी हुई है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर इनके जो गलत डिज़ाइंस हैं वो कैसे पूरे होंगे। जो इन्होंने आके इधर मतलब जो इन्होंने कौम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ करना है वो ये कैसे करेंगे। बिल्कुल बेशक जी, गुफ्तगू आपने जानी, उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।